नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम ब्लड प्रेशर के बारे में। आखिरकार ब्लड प्रेशर होता क्या है, हमारी बॉडी में इसका महत्वपूर्ण रोल क्या है, आखिरकार ब्लड हमारी बॉडी में करता क्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर। और यहाँ पर ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समझेंगे कि यदि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। ये तो हम सभी को पता है, लेकिन यदि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके पीछे मेन ऐसा कौन सा रीजन रहता है, यानी कि क्या कारण है जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है। डिटेल में समझेंगे सारी जानकारी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मेरा नाम है सोनू बारिया और मैं हूं एक फार्मासिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझेंगे ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी को। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई पानी का पंप है, जैसे आप ऑपरेट कर रहे हैं और उसमें आपने एक छोटा सा पाइप लगाया है। अब आपके पंप से जो प्रेशर उस पानी के पाइप पर पड़ रहा है, यानी कि जो आपका पाइप कनेक्ट है उस पंप से, तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो उस पाइप के ऊपर डाल रहा होगा। इसकी जो बॉल है, उसकी जो सरफेस है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर तो पड़ रहा होगा। ऐसे ही दोस्तों हमारी बॉडी में हम सब ने सुना है कि काफी सारी वेन्स, आर्टरीज यानी कि हिंदी में कहें तो धमनियां या सिराएं होती हैं। तो इनके ऊपर ब्लड का कुछ ना कुछ तो भाई इफेक्ट तो पड़ता होगा, कुछ ना कुछ प्रेशर तो पड़ता होगा। अब जानकारी को डिटेल में समझिए। ब्लड प्रेशर यानी कि आपके ब्लड को जब हार्ट पंप करता है आर्टरीज में, आपकी बॉडी में काफी सारी आर्टरीज होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसे हम कहते हैं एओर्टा। जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को पंप करता है आपके एओर्टा आर्टरी में, तो कुछ ना कुछ प्रेशर वहां पर जो है आपकी एओर्टा आर्टरी पर पड़ता है, यानी कि पूरे सिस्टम पर, जो सर्कुलेशन हमारा सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, उस पर जो है एक प्रेशर पड़ता है। इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये जो प्रेशर है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, दोनों सिचुएशंस हो सकती हैं। बढ़ जाने से भी दोस्तों काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और यदि ब्लड प्रेशर कम हो गया तो भी जो है आपको काफी सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप आपकी ये समझ पाए कि आखिरकार ब्लड प्रेशर होता क्या है। आपके ब्लड का जो आपकी बॉडीज की आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उन पर पड़ने वाले प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। दोस्तों यहाँ पर ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम दो चीजों को कंसीडर करते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायसिस्टोलिक प्रेशर। तो आखिरकार ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होता है, डिटेल में समझते हैं। सिस्टोलिक मतलब जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने कई सारे एनिमेशन वीडियो में देखा होगा कि आपका हार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वापस से अपनी पोजीशन में आता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एंड वापस से अपनी पोजीशन में आता है। तो जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपके हार्ट में दोस्तों 4 चैम्बर होते हैं टोटल। उसमें से जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे आपका ब्लड जो है पूरी बॉडी में जाता है एओर्टा आर्टरी के थ्रू। तो आपकी एओर्टा में जो ब्लड जाने की प्रक्रिया है, यानी कि जो आपका हार्ट जब पंप कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट करके लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड को भेज रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, तो इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। दोस्तों अब डायसिस्टोलिक प्रेशर को समझते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर में हमने देखा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और ऐसे में ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस दौरान जो हमारी आर्टरीज पर प्रेशर पड़ता है इसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। लेकिन डायसिस्टोलिक प्रेशर में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। हमारा ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में आता है, यानी कि हमारा हार्ट सॉरी, तो ऐसे में दोस्तों हमारे आर्टरीज पर थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ता है जिसे हम डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ये प्रेशर ब्लड की कुछ प्रॉपर्टीज के कारण पड़ता है, तो ये डायसिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। दोस्तों हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि आखिरकार बीपी होता क्या है, लेकिन आखिरकार इसका हमारी बॉडी में महत्व क्या है। मतलब यदि बीपी ना भी हो तो क्या होता है, और यदि बीपी है तो उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स होते हैं। भगवान ने आखिरकार हमारी बॉडी को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसे समझने में कई सालों लग चुके हैं और कई साल अभी लगने वाले भी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लड प्रेशर का हमारी बॉडी में क्या महत्व है इसे समझते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी बॉडी में काफी सारी चीजों का एक्सचेंज होता है, जैसे कि गैसों का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज। जो भी आप खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी में पहले जो है एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, देन एब्जॉर्ब होते हैं, देन ब्लड में जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं देन वो आपकी बॉडी सेल्स के पास पहुंचते हैं। तो यदि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा तो सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हुए हैं, आपके ब्लड में पहुंचे हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, वो आपके ब्लड से आपके सेल्स के पास पहुंचेंगे ही नहीं। तो ऐसे में आपको काफी ज्यादा थकान होगी, आपके पास एनर्जी नहीं होगी और आप एकदम से जो है
बीमार पड़ जाएंगे और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्सचेंज ही नहीं होगा न्यूट्रिएंट्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो आपकी बॉडी में काफ़ी सारी जो है वीकनेस आने लगेगी। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर गैसों का एक्सचेंज भी ब्लड के थ्रू ही होता है। यदि आपका ब्लड में प्रेशर ही नहीं रहेगा तो गैसों का एक्सचेंज नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही नहीं निकलेगी और ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर ही नहीं आएगी। तो ऐसे में दोस्तों काफी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी आने लगती हैं। दोस्तों तीसरा यहाँ पर यूरिनेशन। यदि आपके ब्लड में प्रेशर ही नहीं होगा तो भाई आपका जो ब्लड है वो फिल्टर नहीं होगा किडनी से, और आपकी बॉडी में जो वाटर है, एक्सेस वाटर, वो बाहर नहीं निकलेगा। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है वो आ सकती हैं। और भी दोस्तों इसके काफी सारे जो है सिग्निफिकेंस हैं, जिन्हें हम वन बाय वन इस वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका जो ब्लड है वो आपकी बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी कि पूरी बॉडी में एक समान मात्रा में ब्लड पहुंचे, इसे भी इंश्योर करने के लिए आपकी बॉडी में प्रेशर होना चाहिए। क्योंकि आपकी बॉडी में कुछ वेन्स भी होती हैं, कुछ आर्टरी होती हैं, और उससे छोटी होती है कैपिलरी। आपने अपने हाथ में देखा होगा, काफी सारी आपको जो नसें दिखाती हैं वो मोटी हैं, कुछ पतली नसें भी हैं। तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट ब्लड नहीं हो पाएगा जब तक कि उसमें प्रेशर नहीं होगा। तो इसके लिए दोस्तों ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। और हमारी बॉडी में दोस्तों एक और सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। यदि ब्लड में प्रेशर नहीं होगा तो लिम्फ नहीं बनेगा और काफी सारी बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिससे कि ब्लड का प्रेशर कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। चलिए वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला दोस्तों फैक्टर होता है एज। एज के साथ आपका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जैसे कि यदि कोई न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 70/40 mmHg होता है। दूसरा फैक्टर है दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज। यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा मात्रा में आपका ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज, क्योंकि आपकी बॉडी को काफी सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और आपका ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो करता है ब्लड। तो ब्लड का जो फ्लो है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो बॉडी में आपका ब्लड फ्लो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे में आपका जो बीपी है वो इंक्रीज हो जाता है और काफी ज्यादा आप लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। तीसरा दोस्तों यहाँ पर है स्ट्रेस। यदि आप स्ट्रेस करते हैं तो उसके कारण से भी आपका बीपी बढ़ भी सकता है और यहाँ पर दोस्तों आपका बीपी कम भी हो सकता है। स्ट्रेस में दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं। यदि आपको कोई बीमारी है और कुछ दवाइयों का आप उपयोग कर रहे हैं तो उससे भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। बात करें दोस्तों हमारे बदलते हुए लाइफ स्टाइल के कारण भी हमारे ब्लड प्रेशर पर बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि ये ओबेसिटी, माने ओबेसिटी यानी मोटापे के कारण भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा लाइफ स्टाइल हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है मदद करता है। एक तरीके से कहें तो मदद तो ये मतलब बहुत बेकार वाली है, लेकिन यहाँ पर मदद करता है। तो हमें ओबेसिटी नहीं बढ़ाना है, ओबेसिटी को कम करना है, मोटापे को कम करना है, अपने लाइफ स्टाइल को, हमें अपने डेली रूटीन को थोड़ा सा बदलना है। आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिली, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल में ली जा सकती हैं, और हमारी डेली रूटीन में हम कौन कौन से बदलाव करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर यदि कम हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।